हेलो दोस्तों, ये टैक्सी वाला प्रश्न एक है जो अभी हाल ही में एनटीपीसी में पूछा गया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कॉन्सेप्ट इसका हम बताते हैं आपको। बाकी आप जितने भी शॉर्ट तरीके टीचर बता रहे हैं आप देखिए, मगर आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट सबसे पहले बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं कि एक टैक्सी स्टैंड से दो टैक्सी 29 मिनट के अंतराल पर 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती है। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सियों से मिलता है। आदमी की चाल ज्ञात करिए। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। जो जो बोलता है क्वेश्चन में वैसा करते हैं। ठीक है, और साथ में समझते चलेंगे। क्या बोल रहा है कि एक टैक्सी स्टैंड है, तो मान लेते हैं ये टैक्सी स्टैंड है। ठीक है, अब यहाँ से दो टैक्सी है, दो टैक्सी है, एक टैक्सी यहाँ है और एक टैक्सी निकल चुका है। ठीक है, तो और दोनों के निकलने के बीच का जो टाइम गैप है 29 मिनट है। मतलब एक ये जो टैक्सी है ये 29 मिनट पहले निकल गया और यहाँ तक पहुँच गया है। उसके बाद ये वाला टैक्सी अब चलना शुरू किया है। तो मतलब है कि ये दोनों के बीच का जो दूरी होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि स्पीड भी दोनों का सेम ही दिया गया है ना। तो ये जितना दूर आगे बढ़ेगा ये उतना ही दूर ये भी आगे बढ़ेगा, ये गैप हमेशा मेंटेन रहेगा। अब यह बात ये है कि उधर से एक व्यक्ति आ रहा है, ये हम लिख देते हैं। और वो प्रश्न बता रहा है कि प्रश्न के अनुसार ये आदमी जो है इस वाले टैक्सी से जब मिलता है और फिर थोड़ी देर के बाद जब इस वाले टैक्सी से मिलता है तो दोनों के बीच का जो टाइम गैप है तो यहाँ पे दिया हुआ है 12 मिनट। यानी कि इसके और इसके मिलने के बीच का जो समय है ना वो 12 मिनट है। तो कहने का मतलब है कि ये दूरी ही तय कर रहा है 12 मिनट में, है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड की दूरी को हम बराबर करके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो 29 मिनट के अंतराल पर यदि 54 के स्पीड से चल रहा है टैक्सी तो 29 मिनट में कितना दूर जाएगा। हम पहले वो दूरी निकाल लेते हैं, ये वाला डी जो दूरी है हम इसी को निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल 54 के स्पीड से 29 मिनट तक चलेगा, तो इसको हम घंटे में बदल लेते हैं, तो इतना दूरी चलेगा। ठीक है, और यही वाला दूरी आदमी भी तो उधर से कवर करेगा, क्योंकि ये वाला टैक्सी इधर चल जाएगा, ये वाला उठ के आगे बढ़ जाएगा और फिर ये वाला टैक्सी यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये वाला ही दूरी तो एक आदमी ट्रेवल करेगा, लेकिन उसमें जो स्पीड होगा दोनों का जुड़ जाएगा। ये इधर जा रहा है और ये इधर आ जा रहा है, तो दोनों का स्पीड जुड़ जाता है, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, ये तो आप पढ़े ही होंगे। तो हम 54 किलोमीटर स्पीड तो यहाँ पर टैक्सी का दिया ही है, हम आदमी का स्पीड को एम ही मानते हैं। ठीक है, तो दोनों का जुड़ जाएगा और ये कितने मिनट में इसको दोनों टैक्सी को पार करता है 12 मिनट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे 12 लिख देते हैं और इसको 60 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसको घंटे में चेंज करना है हमें। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 60 से 60 कैंसिल हो गया। अब 6 से काटते हैं, 6 दूना 12 और 6 नवा 54। ठीक है, अब हम 9 गुना 29 करते हैं और 54 दूना 108 होता है प्लस 2m होता है। ठीक है, ऐसा करके अब इसको गुना कर लेते हैं। 9 9 81 के 1 बाकी में 8, 9 दूनी 18 और 8 26। और इसको जब इधर माइनस करेंगे तो 108 और यहाँ 2m। अब 2m का वैल्यू कितना निकल गया, 261 में 108 को घटाइए, 11 में 8 गया 3। ठीक है, और 5 में ये 5 और 2 में 1 गया 1, तो 153। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको 153 को 2 से डिवाइड करिए, 2 सत्ती 14, 2 छक्के 12 और 2 बचे 10, 76.5 आ गया। यही आंसर है आपका।